अस्सलाम वालेकुम मैं यूट्यूब फैमिली, क्या हाल चाल है आप लोगों का। उम्मीद करती हूँ ठीक ठाक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, आप सबकी दुआओं से। और जी भाई, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन एक आया हुआ था कि आप भी कोई ईद के कपड़ों की ही बात कर ले, क्या स्टाइल करना चाहिए, हमें इस दफ़ा क्या बनाना चाहिए। और कहीं ना आप लोगों के साथ मैं भी इसी सोचों में आजकल गुम हूँ। वैसे ना मुझे स्मीन की कॉल आई कि ईद का ड्रेस बनाना है, टेलर को देते हैं ये वो। तो मैंने कहा अभी से ही। तो फिर मुझे कल रियलाइज़ हुआ, मैं बैठी हुई थी किचन में तो बात हो रही थी कि भाई 5 रोज़े माशाल्लाह माशाल्लाह खैरियत से गुजर चुके हैं। और मैंने कहा अच्छा, मैंने कहा फिर तो टाइम कम है, मतलब कि अभी से कोई स्टार्टअप लेंगे तो ईद को पहुंचेंगे। क्योंकि ईद के लिए मुझे ऐसा लगता है कि एक्साइटमेंट होनी चाहिए। मैं तो एक्साइटेड होती हूँ ईद को लेकर और अच्छे से सेलिब्रेट करती हूँ। तो इसी तरह जो है ना चलती है। अब देखिए ईद की बातें भी होने लग गई हैं माशाल्लाह, ईद से इतने दिन पहले ही। बट उसके साथ साथ जो है ना बस अभी हम अपनी स्किन केयर की अच्छी अच्छी रेमेडीज़ भी स्टार्ट करेंगे। मैं भी डेली करूँगी, आपने भी डेली करनी है मेरे साथ, ताकि हम लोग मिल के एक दूसरे को धक्का लगा कर जो है ना ईद तक अपना जो है ना ईद ग्लो अचीव कर ले। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है मैं इतनी लेज़ी हो जाती हूँ ना, तो कुछ भी नहीं हो रहा होता। और जी अगर बात करें इस दफ़ा ईद के ड्रेस को हमें किस तरह से हम लेना चाहिए, यार मुझे ऐसा लगता है, मैं अगर अपनी बात करूँ ना तो मैं बनाना चाह रही हूँ एक अच्छा सा फ्रॉक टाइप बनाना चाह रही हूँ। क्योंकि कैजुअली ट्राउज़र शर्ट्स या कमीज़ शलवार, अच्छा फर्शी शलवार ना अब मुझे ऑफ लग रहा है इस ईद पर बनाना, क्योंकि लास्ट ईद पर बहुत रोल दिए हमने फर्शी शलवारें। स्टिल मुझे बहुत पसंद है, बनाएंगे, बट एक मेन डे के लिए जो है ना वो मैं स्किप करवाती हूँ। तो बाकी सबकी अपनी अपनी चॉइस है, ये नहीं है कि कुछ नहीं, सबकी अपनी चॉइस, अपनी चॉइस को मद्देनज़र रख कर आप लोगों ने करना है। सो नाउ मैं अगर अपनी बात करूँ तो मैं तो फ़्रॉक अच्छी सी बनवाऊँगी, खुद ही डिज़ाइन करूँगी, ठीक है। और उसके बाद जो है ना, उसके बाद ड्रेसेस जो हैं मुझे अभी जो ड्रेसेस आएंगे ईद वगैरह पर, मामा ने ऑब्वियसली ईद लानी है तो उसके लिए भी तो कुछ ड्रेसेस मेरे पास पड़े हुए हैं, वो भी कुछ करवाती हूँ, सारे नहीं करवाने हैं। समीन तो कही थी मैंने तो सारे स्टिच करवाने हैं, लेकिन यार प्रिंटेड लॉन नहीं चलनी ईद पर, एम्ब्रॉयडर्ड लॉन चल सकती है बट नॉट प्रिंटेड। मैं इस हक में बिल्कुल भी नहीं हूँ। बट स्टिल आज जो है ना मैंने जाना है बाज़ार अफ्तारी के बाद, तो बस मैं दुआ कर रही हूँ कि मैंने एक स्केच अच्छा सा माइंड में बनाया हुआ है, लाइक अंगरखा में बना लें, अम्ब्रेला में बना लें, च्यूनेट वाली फ्रॉक बना लें, अच्छा लगता है, प्रिंटेड पर ही अच्छे लगते हैं। सो अभी जो है ना उसके लिए मूड है कि हम जाएं, तो अफ्तारी के बाद जाएंगे तो देखेंगे। आजकल यार ट्रेंडिंग पर वो बैंगल्स जो शीशे वाली जो मिरर इफेक्ट के साथ हैं, ये दिल करता है कहाँ से ले लूँ। वैसे ना वो लाहौर में है, लिबर्टी मार्केट में। हम लोग प्लान कर तो रहे हैं बट स्टिल रमज़ान में निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है। बट मैंने कहा है मुझे वो वाली बैंगल्स चाहिए, वो बहुत प्यारी उसके अंदर वो जो घुंघरू वाली लगती हैं। बट स्टिल होप फॉर द बेस्ट, में भी किसी को तरस आ जाए और हमें ले जाएं, तो उस चीज़ का सोचेंगे। बाकी साथ साथ डिज़ाइनिंग होती रहती है। मुझे पर्सनल इंस्टाग्राम पर भी मैसेजेस करके सजेशंस ले लेती हैं बच्चियाँ, लड़कियाँ जो भी हैं, मेरी बहनें, फ्रेंड्स, तो मैं उनको सजेशन बहुत अच्छे से देती हूँ कि भाई इस तरह से कर लें। बट इस ईद पर मेरा प्लान है कि मैं अच्छा सा फ्रॉक बनाऊँ, अंगरखा में मूड है या पिशवास टाइप कुछ ऐसा, तो मेरा तो ये प्लान है। आप लोग अपना देख लो, मैंने तो बता दिया है। और उसी के साथ जो है ना मैं अभी उठी हूँ, नमाज वगैरह पढ़ी है, शॉवर लिया है, फ्रेश हुए हैं। सही बात है यार, घर में रहना एक बहुत बड़ा टास्क है, बहुत बड़ा टास्क है उन लेडीज़ के लिए कि अपना आप वाकई याद ही नहीं रहता, काम कर कर के वैसे ही थक जाते। तो मैं अभी कल मेरी समीन से बात हुई थी तो मैं उससे कही थी समीन घर में रहना बहुत मुश्किल है, जल्दी जल्दी रमज़ान खैर से गुजरे, सैलून स्टार्ट हो, अपना काम करूँ, नहीं तो मैं अपनी फ्रेंड्स के साथ मतलब कि यार कोई ना कोई एक्टिविटी ज़रूर होनी चाहिए लाइफ में।
और बस मेरी भी ना आजकल वो नहीं हो रही है, बट स्टिल इंशाल्लाह ये भी मेहमान ही है रमज़ान मुबारक। तो इसी तरह जो है ना ये भी मैं फ़ेज़ इंजॉय कर रही हूँ। मेरी शादी के 2 साल बाद अब मैं ये फ़ेज़ देख रही हूँ कि घर का कुछ कर रही हूँ, ये वो सारा। तो मुझे मैं इंजॉय भी कर रही हूँ, बट थोड़ा सा थक भी जाती हूँ, फिर सो जाती हूँ, फिर भूल जाती हूँ, फिर रीस्टार्ट हो जाते हैं। इसी तरह जो है ना चल रहा होता है। तो अभी जो है ना मुझे नहीं पता आज हम क्या बनाएंगे। यार मुझसे किचन में व्लॉग नहीं रिकॉर्ड होता, बहुत मुझे हेक्टिक लगता है, बहुत मुश्किल लगता है, बट स्टिल देखते हैं क्या करते हैं। अच्छा, मैंने ना अपनी अब स्किन केयर में वैसलीन नहीं कहते हैं इसको, हाँ वैसलीन, इसको जो है ना यार सॉरी मुझे पता नहीं क्या हो गया है, ये मैंने अपनी स्किन केयर में ऐड की है। इससे स्किन बहुत अच्छी हो जाती है, क्योंकि ये मैंने जो है ना अपनी भाभी से हैक लिया है, वो लगाती है तो उसकी स्किन माशाल्लाह इतनी खूबसूरत है ना, ये देखें। तो मैं भी रात को लगा के सो जाती, यू कैन सी अभी से ही जो है ना ये ग्लो आ गया है। हल्का सा रात को लगा लेती हूँ, फिर अभी अभी मैंने कहा मैं लगा लूँ, क्योंकि स्किन का टेक्सचर ना काफ़ी वो ऑयली टाइप हो जाता है, ड्राई स्किन है ना। तो फिर मैंने कहा रात को तो फिर मार्केट जाना है, इफ्तारी के बाद बिल्कुल हिम्मत नहीं होती मार्केट जाने की भी। बट जो है ना अभी सैलून में फ़र्स्ट टाइम काम था, तो मैंने जाना भी मम्मा और मतलब कि भाभी और स्मीन के साथ था। और लिप्स इतने ड्राई फील होते हैं ना मुझे आजकल अपने, शायद। और वैसे भी रोज़ों से जो है ना डिहाइड्रेशन भी होनी ही होनी है। अल्हम्दुलिल्लाह। तो जी अभी जो है ना चलते हैं, नहीं तो ये यहीं पर ही बातें मैं करती रहूँगी। सो एवरीवन, अभी मैं नीचे आई हूँ, तो जी पता चल रहा है कि आज आलू गोभी गोश्त बन रहा है, और उसके साथ मैं बनाऊँगी बस पकोड़े, और कुछ नहीं, और कोई डिश नहीं बनानी। क्योंकि मैंने ये हिसाब लगाया कि जितना मिनिमल करो ना, क्योंकि पहले 2 रोज़े मैंने इतना कर लिया था, एक तो मैं खुद थक गई थी, दूसरा खाया भी नहीं जाता। तो इसलिए अब मैं ऐसे करती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा 2 डिशेस बना लेती हूँ फ्राइड में, नहीं तो 1 डिश के साथ ही हम चलते हैं। पकोड़े बन जाते हैं, कभी कभी रोल बन जाते हैं, समोसे बन जाते हैं, तो इस तरह से चलता है। सो अभी मैं आ गई हूँ किचन में, 4 बज चुके हैं, बट चॉपिंग वगैरह स्टार्ट करते हैं, और फिर फ्राइड तो मैं 5:15 बजे तक कर लेती हूँ। हेलो एवरीवन, अफ्तारी हो गई है, और अभी जो है ना बाज़ार जाने लगी हूँ। मम्मा की कॉल आई है, नहीं मैंने ही की है आज तो, कि आ जाएं, जाना नहीं है। तो कह रही हैं आ रहे हैं हम लोग। तो यार मुझे आईब्रोज होने वाले, मेरे फोरहेड होने वाला है, तो मेरा दिल है मैं ये कर लूँ। ज़्यादा ही मेरे कभी इस तरह इतने ज़्यादा नहीं हुए हैं, तो अब कुछ मिल जाए सही। थकावट हो जाती है यार। यहाँ पर ना ये वाला हला, यहाँ से स्किन ना ये अब जैसा है ना, बड़ी है इतनी। मैं ना भी ईद में फिर भी हैं 25 दिन, तो मैं कह रही थी वैक्सिंग से करवाऊंगी ईद पर। अभी चलो गुजारा करते हैं। चलो जी, मैंने ना अपने फेस से नहीं करना, बस ये मेरा दिल है। मैं ना एक फेशियल भी जाके ना करवा के आऊँ सैलून, ये देखें। बट पता नहीं है क्या हिसाब है, जा पाती हूँ कि नहीं। ओके, इतनी ग्रोथ अच्छे से हो जाता है ना, थोड़ा सा कर लेना चाहिए ऐसे तो। अगर हम के नहीं अब ईद पर ही करना है, मुझे तो ये भी है ना, फिर इफ्तारियाँ भी हैं, तो बस बड़ा है।
अच्छा, कोशिश किया करें कि आपका अगर टिंकल रेज़र है तो आपकी स्किन पर ही यूज़ हुआ हो, किसी का यूज़ हुआ अपनी स्किन पर मत लगाएं। यार आज ना इतने दिन बाद फ्रेश कोई आज ना मैं कोई हफ्ते डेढ़ बाद ऐसे फ्रेश हो रही हूँ, अपना फेस फ्रेश कर रही हूँ, बीबी क्रीम लगा रही हूँ इस तरह से ना, और मुझे लिटरली अच्छा लग रहा है। और मैं ना आज देख रही थी अपनी आईलैशेस ना इतनी प्यारी ग्रो कर गई हैं। तो आज मैं मस्कारा भी बहुत टाइम बाद लगाने लगी हूँ, बहुत टाइम बाद, क्या हफ्ते डेढ़ बाद ही लगा रही हूँ, बट स्टिल आई एम एक्साइटेड। ये हल्का सा जो है ना फ्रेश होकर चलते हैं, फिर अच्छा सा आज व्लॉग रिकॉर्ड करना है, बस मुझे ये है। और व्लॉग इंशाल्लाह मुझे कोशिश तो है कि मैं आज ही अपलोड कर दूं आके, बट स्टिल अगर ऐसा नहीं भी पॉसिबल होता तो चलो ये तो बात की बात है। दो मस्कारे रखे हुए हैं, जो बिल्कुल आप न्यू मस्कारा एक दफ़ा लेते हो ना वो इतना होता है ना। मुझे ना ऐसा कुछ ज़्यादा नहीं है, मुझे अपना एक का आउटफिट जो मैंने आप लोगों को बताया कि मैंने फ़्रॉक बनवाना चाह रही हूँ, उसका है कि मैं देख लूँ अगर तो मुझे फैब्रिक कुछ अच्छा मिल जाता है, वरना वरना देखते हैं क्या हो सकता है। स्मीन आ गई है और शोर शराबा मच गया। अब देखिएगा आप उसकी बातें सुनिएगा ना। आ रही है तुम बाजार का व्लॉग बना रही हो? बाजार का व्लॉग, हाँ मैंने कहा हल्का सा फ्रेश हो जाऊं, तो फिर तुम आई हो तो शोर मच गया पूरे घर में। मैं तो चीख रही हूँ आके। चीख रही हूँ? कितने रोजे हैं तुम्हारे? सारे। इसकी हंसी से आप लोगों को अंदाजा हो गया होगा। मैं कुछ हैं। नहीं बोलूंगी, मैं कुछ नहीं बोलूंगी, मेरे भी सारे हैं। मेरे जितने कपड़े इस वक्त तुम्हारे घर पड़े हुए हैं ना, अपने मैं आधे भी उठा लूँ ना वहाँ से तो तुम्हारा वहाँ एक जोड़ा ना मिले तुम्हें। अब वहाँ से तुम्हारा कोई वास्ता नहीं, उस घर से। इस घर में जो पड़ा वो पहनो बस। अल्हम्दुलिल्लाह इस घर में भी बहुत है, बट तो थोड़े से दे दो। अच्छा मैं क्या करने लगी थी, मैं अपने आईब्रोज फिक्स करने लगी थी। ये सूट मैंने आज दूसरी दफ़ा पहना, मैंने कहा पहन लूँ, फिर पहनो फिर मौसम चेंज हो जाना, फिर नहीं पहना जाना, गर्मी में नहीं पहना जाता ना। तो मैंने कहा अपना व्लॉग भी रोज़ का थोड़ा थोड़ा मैंने आइडिया दिया अपने सब्सक्राइबर्स को कि हम तो फ्रॉक्स पहन रही हैं। अपना बताया करो बस। नहीं, मैंने उनका, तुम लोगों का सोचती, उनका भी मैंने सोचना है। ये भी फ्रॉक बना रही है स्मीन भी और भाभी भी, बट जो मेरी डिजाइनिंग है वो इन्हें नहीं पता अभी। बना रही हैं अब मैं, आप लोग देखिएगा ये जो है ना, कोई बात नहीं, सब ने अपने अपने घर पहनना होता है, इतना कोई मसला नहीं है। उनके गर्मी ना लगे। मैं तुम्हारी एक वीडियो बनानी थी, तुमने नमाज पढ़ ली हुई है। कौन सी? मैं कहती स्पीड तो मैंने बड़ी लगाई। तुमने बर्तन धोए थे? धो लिए थे मैंने आज टाइम से। वैसे ये है कि हमारे मर्द हजरात ना ज़्यादा बर्तन नहीं भरते डाइनिंग पर अफ्तारी के टाइम के, फिर हमने वॉश भी करने होते हैं, तो इसलिए जो है ना टाइम से। बात बताऊं, मैं इतने थोड़े बर्तन रखती हूँ, सब जाके प्लेटें लेके आ रहे होते हैं अपने समोसे। आज मेरी मम्मा से भी डांट पड़ी। नहीं मैं तो बर्तन ज़्यादा रखती हूँ, बट स्टिल हमारे जो बर्तन मर्द रखो, मैं हजरात धो है ना अल्हम्दुलिल्लाह इतने सेंसिबल हैं कि वो एक ही प्लेट में अपनी वो सारा सेट करके तो उसी को यूज़ करते हैं, तो इसलिए मैं जल्दी जल्दी बर्तन धोकर ही फिर नमाज पढ़ने आती हूँ। चलो अभी जो है ना मैं रेडी हो गई हूँ, और चादर लेते हैं, दुपट्टा लेते हैं, बैग भी लेते हैं। भाई अब अपने बैग खुद लेने पड़ते हैं। दोबारा बोलो बोलो। तो मैं ऐसा बर्थडे गिफ्ट दूंगी ना, तो मैं कभी किसी ने नहीं दिया होगा। सुन लिया आप लोगों ने?
अब समीन हम सब वेट करें, मेरा 20,000 सब्सक्राइबर और एक अनुषे सब वेट करें कि इसने मुझे बर्थडे पर क्या गिफ्ट देना है। ऐसा कि अच्छा है। हाँ सच में अच्छा है, विल सी। मामा को पता चल गया था ये ऊपर व्लॉग कर रही है। मैं तो भाई फिर जल्दी से चादर पकड़ी, मैंने कहा चलती हूँ, मेरी वजह से इन्हें देर ना हो जाए, फिर इनका कोई काम रह गया तो मेरी शामत आ जानी है। सो ये मेरा आउटफिट चेक है कंप्लीट, मैंने कहा जल्दी जल्दी दे दूँ आप लोगों को। और जी बैग पकड़ा और हम लोग निकल गए। सबसे पहले जो है ना हम लोग लेसिस वाली शॉप पर गए, वहाँ से हमने ली। आप लोग बस चेक कीजिएगा इनकी डिज़ाइनिंग, दोनों ने फ़ोन हाथ में पकड़े हुए थे, मैंने नहीं लेनी थी। तो अभी प्रिंटेड ड्रेसेस पर ये अभी से स्टिच करवा रही थी, मैंने कहा चले ठीक है आप लोग करवाएं, मैंने तो नहीं अभी करवाना। और ये जो है ना डिज़ाइनिंग इन सब ने पकड़ी हुई थी, मैं भाभी ने और समीन ने, कि किस ड्रेस पे कौन सी डिज़ाइनिंग करवानी है। वैसे बहुत अच्छी डिज़ाइनिंग ये लोग करवा रही हैं। इन पिंटरेस्ट से इन्होंने आइडियाज़ लिए हुए थे, आप लोगों को भी मैं साथ साथ दिखाती हूँ। तो इन लोगों के भी स्टिच हो रहे हैं, ये ड्रेसेस इनके जब स्टिच होंगे ना इंशाल्लाह मैं आप लोगों को ना ये ड्रेसेस भी दिखाऊंगी, डिज़ाइनिंग करवा रही है ना उन पर। तो ये वाला भाभी का आउटफिट था, अच्छा लग रहा था ना, ये इन्होंने लिया था। हम लोग तो भाई अभी मैंने कहा मैं भी अपने ड्रेसेस निकालती हूँ, कोई सेट करती हूँ। ये वाला समीन का आउटफिट था, उसको ये ओपन शर्ट में करवा रही थी, तो अच्छा लग रहा था इसका भी ना प्रॉपर, इसने वो लेसेस लेकर सारी डिज़ाइनिंग करवाई थी। देखें इस तरह से आइडियाज़ लिया करें, कोई भी वो उसे क्या कहते हैं, वो नहीं होता कि दिमाग में एक चीज़ लेकर बैठा है। हाँ सबकी अपनी अपनी चॉइसेस होती है। यहाँ समीन ना छुपा रही थी कि तू हमारे कपड़े क्यों दिखा रही है अपने सब्सक्राइबर्स को, तो मैं उसे कही थी चलो बस आराम से बैठो, तुम मुझे दिखाने दो। तो ये जो है ना ये वाली कलर मैच नहीं हो रहा था लेस का, यार बड़ा होता है हेक्टिक, फिर मुझे शर्म आई, मैंने कहा मैं भी तो अपना कुछ दे लूँ। मैंने ये गला लगना देना था, बाकी तो ऐसा सच नहीं देना था, तो वो फिर मैंने दिया। बट अब मुझे भी थोड़ा सा हो रहा है कि मैं अपने भी करवा लेती हूँ स्टिच, तो विल सी क्या होता है। ये वाला भी आउटफिट, इसकी डिज़ाइनिंग इसकी लेंथ ही करनी थी क्योंकि एम्ब्रॉयडरी है ना इस पर, फिर क्या डिज़ाइनिंग करनी इतनी ज़्यादा, उसकी इतनी नीड नहीं होती है। और ये वाला भाभी का आउटफिट है, इस पर देख रहे थे कौन सी जो है ना अच्छा लगेगा कलर, ये कलर कितना प्यारा लगता है ना। और चुनरी तो फेवरेट है, मुझे लगता है हर किसी की फेवरेट है चुनरी जो है ना, समर में बहुत प्यारी लगती है। अच्छा सबसे ज़्यादा चुनरी जो है ना गुल अहमद देता है सबसे ज़्यादा। लास्ट ईयर तो निशात ने भी दिल खोल के चुनरी के आर्टिकल्स लॉन्च किए थे, तो मैं तो चुनरी ज़रूर लेती हूँ हर सीज़न में कोई ना। तो ये हमने कुछ कलर्स मैच नहीं हो रहे थे वो करवाए, और उसके बाद अपना मैंने दिया। एक ये इन्होंने डिज़ाइन लिया हुआ था, ये कितना अच्छा लग रहा है ना, ये वाला तो मैं भी बनवाऊँगी, ये इस पर बनवा रही थी ये, और मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। ये देखें ये वाला पाइपिंग आगे लगा के सारी, और इस पर भी डिज़ाइनिंग इतनी अच्छी करवाई है भाभी ने। ये सारी डिज़ाइनिंग ना मैं इंशाल्लाह आपको दिखाऊंगी, कलरिंग का, और ये सारी चीज़ें जो है ना खपत होती है नो डाउट आप जब डिज़ाइनिंग करते हैं ना, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि हमें तो यही सेटिस्फेक्शन होती थी, और आगे से हमारी भाभी है ना उनको भी ऐसी सेटिस्फेक्शन होती है कि हम खुद डिज़ाइनिंग करते हैं, आप ही हम फिर पहनते हैं, वो अच्छे लगेंगे। तो ये इस तरह से चल रहा होता है। और बस ऐसे ही सारे जो है ना अपने अपने फ़ोन खोल के देखे, तो ये समीन फिर ना दिखाओ बट वो मजाक करती है, ऐसी कोई बात नहीं है। हम लोग इस मामले में अल्हम्दुलिल्लाह खुले जहनों के हैं कि हम अगर किसी को कुछ बताना भी है तो बताते हैं सिंसियर होके कि आप इस तरह से चूज़ करें इन चीज़ों को। और यहाँ पर जो है ना अल्हम्दुलिल्लाह लेसों का काम ख़त्म हुआ है। फिर भाभी ने चप्पल लेनी थी, तो मुझे तो ये चप्पल बहुत अच्छी लगी है, इसमें ब्लैक कलर फिर हमने लिया था क्योंकि दूसरा हमें साइज़ नहीं मिला था। तो बाकी अच्छी कलेक्शन आई हुई थी, ये हम सर्विस पर आए हुए थे। मुझे मैं जब जहाँ भी जाती हूँ ना मुझे बस यही होता है, एक मुझे वाइट जूता चाहिए। मुझे ना ये पर्ल वाला ये बहुत प्यारा लगा था यार, मुझे पर्ल्स बहुत पसंद है, तो मुझे तो ये एक स्किन गोल्ड की तरफ मैं बहुत जाती हूँ और एक पर्ल्स। और जी ये जूता जो है ना बहुत प्यारा लग रहा था, तो ये फिर हमने ले लिया, कैजुअल घर में पहनने के लिए लेना था। तो फिर हमने ये वाला यहाँ से किया। अब मुझे ये था लाइमलाइट पे जाना है, वहाँ से ना मेरी एक फ्रेंड ने एक ड्रेस मंगवाना था, तो वो मेरे सर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। मैंने कहा चलो, और मैंने कुछ अपने लिए भी देखना था। फिर मैंने ने कहा गोलगप्पे खाते हैं हमारे यहाँ पास, क्योंकि दिल कर रहा था कुछ ऐसा हल्का फुल्का खाने का मज़े का, बट गोलगप्पे खाने का बहुत मज़ा आया। अफ्तारी के बाद ना क्रेविंग हो रही थी इस चीज़ की ना,
और मम्मा कहती हैं हम छोटे होते ना सिर्फ हमारे गोलगप्पे होते थे चने, और ये सब तुम लोग ट्राई करो। हम लोगों ने खैर मैंने तो नहीं किया ट्राई, सेटिस्फेक्शन ही नहीं हुई कि भरा हुआ ही नहीं है ये। तो बाकी मम्मा ने तो बहुत इंजॉय किया है। फिर हम लाइमलाइट पे आ गए। अच्छा लाइमलाइट पे ना मैं चाह रही थी मुझे कुछ प्रिंटेड शर्ट्स मिल जाएं जिसकी मैं कोई फ़्रॉक वगैरह बना लूँ, बट उन्होंने कहा है कि इस दफ़ा शर्ट्स जो है ना उन्होंने लॉन्च ही नहीं की है, और ये 2 पीस वगैरह थे तो बस नॉर्मल सा ही था, मुझे इतना कुछ मतलब कि अच्छे थे। तो फिर एक जो है ना ये मैंने ड्रेस ले लिया था, प्रेट अच्छा मिल गया था मुझे, ये लिया। फिर मैं सोच रही थी अब मैं क्या करूँ, मैं कहाँ से लूँ प्रिंटेड, क्योंकि लाइमलाइट से अच्छी शर्ट्स मिल जाती थी। बट अब मज़ीद सोचते हैं, विज़िट करते हैं क्या कुछ कहाँ से मिलता है। फिर हम लोग स्वीट क्रीम आ गए, मैंने कहा चलो वहाँ से शर्ट तो नहीं मिली तो यहाँ से जो है ना कुछ ऑर्डर करते हैं, क्योंकि यहाँ मुझे मीठे की इतनी क्रेविंग होती है रोज़ अफ्तारी के बाद, बट ना मैं कंट्रोल करती हूँ क्योंकि ऑब्वियसली करना चाहिए, कर तो नहीं सकते लेकिन फिर भी करना ही चाहिए। तो मैं वैसे ना शेक्स ही पीती हूँ, ज़्यादातर ड्रिंक्स में ही जाती हूँ मैं, बट ये सारा कुछ भी बहुत टेस्टी था।